तेरे नाल ओ जी कर दायरो में तेरे नाल लम्बिया। बात सुनो, वो दो माचिस। माचिस बाजी जी, ओ मैंने यहाँ रखी थी, कहाँ पे है माचिस? में वो रही माचिस। इतना शोर मचाता है, काम कुछ होता नहीं है बाजी जी किधर? अभी सब आ जाएंगे, जल्दी जल्दी ये चीजें उठा के मैं अभी लाया झटपट बाजी जी। ये ले ये मेहमान आने वाले होंगे, टाइम बहुत हो गया, हम लेट भी हो गए। मुझे भाई भी नहीं है अभी तक। अरे जल्दी आए ना। वो उनको रक्षा टैक्सी नहीं मिल रहा होगा, गड्डी तो खराब हो गई है, उनकी पंचर हो गई थी गड्डी, मेरा ख्याल है। भाई बड़ा शोर मचाता है तू, जल्दी काम कर। कितनी देर का मैंने कहा हुआ था, देखो सब आ जाएंगे, ईद का दिन है। बाजी जी ठीक है, सब हो गया। हाँ सब हो गया, ठीक है। वो देखो क्या चीज बाजी जी? वो ये चिप्स जो रखे हैं ना, ये इधर लाके। चिप्स भी रखने हैं, अभी लेके आया। ये ले माला खुश रखे, ये ले जी चिप्स। और बाजी जी जो मैंने कहा था तुम्हें कप्स वगैरह सब वो सारे रेडी हैं, बस आपकी ऑर्डर की देर है बस। ठीक है हाँ जल्दी करो। बस। मारिया ने भी आना था, मारिया पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक सुना पड़ा है सब। हेलो मारिया, आई क्यों नहीं अभी तक? नहीं, मोदी भी रास्ते में, अभी तक नहीं पहुंचे, जल्दी आओ ना। हाँ मैंने क्या करना है, मैंने तो ईद मुबारक पाकिस्तान करना है। तो मेरा भी ईद मुबारक पाकिस्तान कह दे बाजी जी। अच्छा आओ जल्दी, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। अल्लाह ये क्यों नहीं जल रही मुझसे? मैं जलाता हूँ। क्या आओ कह जलाओ रहे हैं महमूद भाई, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रास्ते में हैं, कहीं पर रुके हैं, पता नहीं किससे। मेरा ख्याल है देखो जल्दी से मैं अभी देखता हूँ कौन है। राम से आ रहा हूँ भाई, राम से। अस्सलाम वालेकुम। मौला खुश रखे, पार लगे रहना। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक पाकिस्तान। हाँ जी, गामा गामा। मेरी मोमो। हाय कितने मजे। ईद मुबारक, ईद हाय मुबारक। थैंक यू सो मच। मुझे आइए, ये मुझे पकड़ा दे, इधर आ। इसको ना पकड़ाइएगा, ये खाम खाम मुंह मारेगा, हम वहाँ सबने पर- खाना है। बदतमीज इतनी आदमी। देर से आप क्यों आए ये बताएं मुझे। अरे मोमो क्या? बैठिए इधर, बैठिए, हाँ हाँ हाँ, बैठिए। थैंक यू। इतनी देर से क्यों आए? यार बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। हेलो हेलो अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वही है ना, वही आप बुलबुले में आते हैं। वो आपकी मोमो किधर है, मोमो किधर है? इतना शोर मचा दिया यार। फिर अब पता मोबाइल में सबके पास तो कैमरे होते हैं वो। हाँ उन्होंने वो तस्वीरें खींच के मुझे पागल कर दिया यार। एनीवे मुझे लगता है आज दुनिया वाले आपके घर भी आ गए हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। और जरा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तरीके? ये बता हलीम पकाई है कि नहीं? बिल्कुल पकाई। पकाई है ना? मामे तूने उंगलियां तो नहीं मारी बीच में? गामा गामा महमूद भाई, गामा। ये हमेशा गामे को मामा ही बोलते हैं। मुझे लगता है ये मामू के पीछे ना कोई चक्कर है। इसने जरूर किसी लड़की को छेड़ा होगा, उसने कहा होगा आप मुझे मामू कहेंगे, है ना? कोई ऐसी बात है। गामा पहलवान है ना, ढिल्ला नहीं है। गामे तेरी रेपुटेशन को ठीक नहीं लग रही मुझे लगता है। पता नहीं मेरे मुंह से मामा क्यों निकलता है तेरे लिए। थैंक यू। और कैसी गुजरी फिर ईद? बड़े मजे की। कल भी बहुत मजे की थी। कल तो मेरे कितना घर मजा बड़ा आया मजा आया था। ना। ओए हाय देखो कल और- इतना मजा आ रहा था ना मोदी। अच्छा हाँ सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके सेट पे बड़ा मजा आ रहा था, मैंने कहा हाँ बहुत। अच्छा हाँ। दुनिया टीवी पे सबसे मजेदार ईद गुजरी। तो पता है बच्चे यही समझते हैं कि आप मेरी असल में बीवी हैं। हाँ हाँ लिटरली वो देख के बुलबुले देख के यार। आपको आप पता टीवी ही पे है। अभी ऐलान कीजिए। क्या? हाँ आप क्यों मेरा फ्यूचर डार्क कर रहे हैं? नहीं वो कहते नहीं वो आपकी टीवी की बीवी हैं। अब टीवी की मैं क्या कहूँ उनको, और वो यही समझते हैं कि नबील मेरा बेटा है और खूबसूरत ये मेरे है। भाई हैं, आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता नहीं है मेरे भाई हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा भाई। ये बड़े भाई हैं आपके छोटे? ये बड़े। अच्छा बड़े भाई ने। अस्सलाम वालेकुम भाई ने। वालेकुम सलाम। मैं मना किया था इसको गुजरावाला से मत लेके आओ आप यार। भैंसे चढ़ाते पता नहीं ये यहाँ पे आ मैंने गया। उसकी बड़ी मिन्नतें करी, तू छुट्टी चला जा, हाँ, नहीं गया। नहीं जाता ये बड़ी, इसको घर वाले भी मुंह नहीं लगाते ना। बात तो ये है। अच्छा ये पता है मारिया भी आ रही है। है ओए मजा आएगा यार। मारिया और बहरोज भाई। बहरोज भी आ रहा है। हाँ जी। वेरी गुड लेकिन मोदी आपने उन्हें छेड़ना नहीं है। बहरोज भाई को ये कैसे हो सकता है? बहरोज आए और मैं उसको छेड़ूं, मजा बड़ा आता है। अपनी तरफ से ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनता है वो वो ना। है सोफिस्टिकेटेड। अरे वो हाँ है मैं भी तो बेचारा। कहती हूँ, ये मेरा दावा है,
दुनिया के सबसे प्यारे इंसान है बहरूज भाई। ये लो, उसका और दिमाग खराब जी हो जाएगा, नहीं। उसके सामने नहीं कहना। मैं उनको फोन हाँ। करती हूँ उसको फोन करो। कि हम दुनिया चैनल पे बैठे हैं, ईद मुबारक गाड़ी पाकिस्तान हो रहा चमका है। रहा होगा, कपड़ा लगा रहा होगा गाड़ी पे बैठा। हाँ हाँ, खुद साफ करता है, गाड़ी बड़ी हेलो? अच्छी रखता है वो। हाय, मैंने तो इसको मामे को फोन कर दिया। देखो कोई आया। मैं देखता हूँ। वो बड़ा मजे का आ यार, रहा हूँ, रोज आ के रहा हूँ साथ भाई, बड़ा मैं मजा आ रहा आता हूँ आराम से। अस्सलाम वालेकुम बहरूज भाई। कैसे हो? ठीक ठाक। ईद मुबारक बहरूज भाई। काम है, ठीक हो? बिल्कुल, दुआएं आपके। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त कुत्ता। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक पाकिस्तान है ना, कैसी? मुबारक माशाल्लाह भाई। पाकिस्तान, दुनिया के सबसे प्यारे आदमी। क्या आपकी नजरें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं? है। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, माशाल्लाह, ईद माशाल्लाह। मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान हाँ जी। जी, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अरे दुनिया वाह। चैनल के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी कैमरे लगाए हुए हैं? यार आप लोगों को सबको पहले ईद बताना मुबारक चाहिए। कहिए। भाईजान आप बच नहीं सकते कैमरों से। नहीं, वो तो हम नहीं चाहते कि हम बचे कैमरों से, लेकिन बताना तो चाहिए था। लेकिन फिर भी ईद मुबारक पाकिस्तान, दुनिया चैनल्स के देखने वाले और पूरी दुनिया में माशाल्लाह तमाम मुसलमानों, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वाह, बहरूज भाई, ये जी। बताइए रमजान कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान तो एक अल्लाह ताला की नेमत है, बिल्कुल। जो मुसलमानों के लिए एक नेमत है। हर साल एक पूरा महीना आता है और पूरा मौका दिया जाता है कि आप उसमें जितने अच्छे काम कर सकते हैं करें। कर लिया। ये वही है ना कि 11 महीने ताड़े तो 1 महीना साढ़ा। हाँ हाँ हाँ, सुभान ये वो है अल्लाह, ना, क्या सेल बात। लगी होती है, आप ओ। जितना भी। अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी होता रहा और काम वैसा ही होता रहा और उससे बेहतर करने की कोशिश की, क्योंकि यकीनन। हुक्म ये है कि आप रोजा रखें, रोजा रख के जो आम जिंदगी में आप काम करते हैं उससे बेहतर काम करें। और मेरे ख्याल में होता भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप होता है, गौर करें, होता है, ये होता नियत की बात है। अगर नियत आपकी की नियत बात साफ है तो आप काम। पता क्या होता है, लोग नॉर्मली भाग जाते हैं इस चीज से कि अच्छा, यार मैं रोजा रखा आपको होगा। बहरूज भाई की सबसे प्यारी बात बताऊं। हाँ। ये बैठे हुए हैं, दो लोग इधर बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। यार ये प्रॉब्लम हो गया है, अब बताओ ये नहीं हो रहा। अब ये कोने में बैठे हुए उस कन्वर्सेशन में नहीं है, फौरन फोन निकलेगा, यार ये हमारे हैं बहुत अच्छे भाई, जरा इनका ये काम कर देना, और वो काम हो जाता हाँ, है। ये और तो इतना सवाब ये अपने हिस्से अरे में नहीं, ये तो समेटते हैं। है, हुक्म भी यही है हाँ, कि अगर अल्लाह ताला आपको इस कदर पसंदीदा शख्सियत बना दे तो आप सबके काम आए। आपको पसंदीदा शख्सियत इसीलिए बनाया जाता है कि आप दूसरों के काम एक आएं। चीज मुझे इसकी बहुत मजे की लगती है, डरता बड़ा है। है? हाँ हाँ, ओए डर ओए। तो होना चाहिए, डर और खौफ और बलाओं से तो बिल्कुल डरना चाहिए। अच्छा हाथ उसी तरफ रखिए। मैंने इसी तरफ रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब कैसे? मैं बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ माशाल्लाह, जी। वैसे के वैसे। माशाल्लाह, मेरे सीनियर है। आपको ये जुमला सुन के कैसा लगता है मुझे बहुत खुशी होती है। कि हम बचपन से आपको देख रहे हैं, और वो जो देख रहे होते हैं वो इस उम्र को पहुंच जाते हैं, मगर आप माशाल्लाह। वहीं खड़े वो जी एक मिनट, मेरे दादाजी भी ना इनको अपने बचपन से देख रहे हैं। हाँ जी, है ना गामा? बिल्कुल। हाँ। गामा खुदा का बेचारा खौफ कर, इसकी- ईद don't वाले दिन mind। तो झूठ ना बोलना यार, कम से कम। नहीं नहीं, जरूर देख रहे होंगे। नहीं नहीं, इसकी शक्ल पे नजर आता बहरूज है, भाई, झूठ बोलता है कम से कम। आप मिठाई लीजिए प्लीज। बिल्कुल लूंगा। गामा, जी सरकार। बड़े ही बेकार आदमियों को नहीं। सर्विंग प्लेट सर्विंग प्लेट्स दो वो वो बिल्कुल रखिए। सरकार अभी हाजिर करता ये हूँ। नहीं, बेकार आदमी है। अरे भैंसे चराता चराता इधर आके नौकर बन गया, उसको क्या पता बेचारे को। शुक्र है इसने हमारे सामने चारा नहीं डाल दिया। नहीं, असल में पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना, तो उसको आदत नहीं है काम ये- करने की। कोई नहीं, ये आप लें प्लीज। बात दरअसल ये है कि तुम जब ये सर्व करो ना तो उसके साथ स्पून्स या Forks, फोक्स वगैरह भी वो क्या होते हैं? कुछ नहीं, वो वहाँ बेटा पे वो तूरी वो नहीं उठाने चमक वाली रही है अरे, जो वो चीजें। मैंने हाँ, वो भी। बाजी जी मैं लेके आता हूँ, आप ले। बस बस मैंने ले उसको लिया, दो मैं मिनट आहिस्ता करा आहिस्ता रही। खाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगा। हाँ, पूरे प्रोग्राम तक यही खाना है बस। इंशाल्लाह बकरा ईद तक सीख जाओगे कि कैसे सर्विंग की इंशाल्लाह, जाती ये मिठाई भी है, मिठाई भी है, केक भी है, जो मर्जी चाहे, एंजॉय द लाइफ करें। है। जी शुक्रिया, देखो गामे के खानदान की बात नहीं करते। थैंक यू थैंक यू। बकरा ईद पे ये नजर नहीं आता, ये सिर्फ छोटी ईद पे नजर आता अरे वाह, है ना। जी, इसकी एक बड़े मजे की बात Thank you. बताऊं बहरोज की। थैंक यू। एक दफा बहरोज भाई, नहीं मैं नहीं दूंगा, थैंक यू। एक दफा बहरोज भाई घर से निकले और इनके घर किसी को मिलने जा रहे थे घर के पास ही ना, तो कह लगे गाड़ी बहुत माशाल्लाह टिच रखता है। यार मैंने सुना आजकल आप गाड़ी वाड़ी छोड़ के घोड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं। मैंने भी सुना। नहीं नहीं वो नहीं, क्या है? मैंने नहीं। हाँ। वो शहरोज मेरा बेटा है, अल्लाह उसको जिंदगी, हाँ। उसको शौक है राइडिंग का, पोलो का।
तो वो अपना राइडिंग अच्छा, मैं समझे शायद गाड़ी बेच के तो घोड़ा। वेरी गुड है। मेरे तो ख्याल में ना कुछ अरसे बाद वो भैंसे भी रखना शुरू कर देंगे। ये मेरे अच्छा, बेटे कुछ ने कहा है मुझे इन्होंने? फरमाइश की। कुछ कहा है यहाँ ये कहता ही ठंडी हवा सी आई है। ओए ऐसी मजाक की आप माहौल की आपके पास। वो अपनी तरफ से करता रहे। मेरे बेटे ने कहा कि मामा क्या हम 777 जहाज नहीं खरीद सकते? वाह, तो मैंने कहा बेटा जिस दिन पार्किंग मिल गई ना उसे खरीद लेंगे। 777 क्या, उस दिन 999 खरीद भाई लेंगे। मैं मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। क्या? आज ईद है। अच्छा, तो क्या मिलना चाह रहे हो, गले मिलना चाह रहे हो? इनसे? वो तो मैं मिल लिया। अच्छा, आज ईद है और इसको माशाल्लाह ईदी देना चाह रहे हो गया? बात तो सुनिए यार, उनकी, अच्छा, sorry, क्या कहना कुछ चाह रहे हैं? कुछ नजर आए तो आदमी ईदी देना। अच्छा, मौके का फायदा ये है कि माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम जबरदस्त है। थैंक यू, और ये मैं नहीं, ये सारे नाजरीन के दिल की आवाज है। थैंक यू वेरी और मच। हम सब यानी जितने कैरेक्टर्स हैं बहुत और अच्छे। प्रोड्यूसर्स हैं और वो और सब प्रोड्यूसर हम- तो कमाल जब वो जवाब तो बहुत ही क्या बहुत बात, माशाल्लाह। हम सब आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपकी मोहब्बतें ना हो तो फिर हम कहीं भी नहीं खड़े रह सकते। ओह, लेकिन सबसे बड़ी जो बात हुई ना, जो बच्चे हमारे फैन हो गए। बच्चे तो खैर इतना नासमझ रोना होते आ रहा है हैं। इस बात पे मुझे, मैं बहुत जज्बाती हूँ। ब्रेक ले लें और उसके बाद हम आते हैं ईद मुबारक पाकिस्तान दुनिया चैनल पर। हम आपको खुशामदीद कहने के लिए थोड़ी देर में वापस आते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पर हमारे पास बहुत खूबसूरत लोग और आप सब बहुत प्यारे लोगों के साथ ईद मनाई जा रही है। शहरी जगाने वाला ना हो, शहर ईदी विदी लेने के लिए। देखो वो तो कोई अरे अरे नहीं है भाई, नहीं। बाबा जी क्या हाल है? अबे अबे हाँ जी भाजी क्या अमरूद के मुंह क्या आपका ही छोटा भाई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी यार, ईद क्या मुबारक। बात है भाई, माशाल्लाह। कैसे हो? और जबरदस्त भाई। अच्छा, रूफी आपने आते ही उसको जुगत लगा दी, अमरूद के मुंह वाला कह दिया। पहला मुंह देखा दुनिया में, कुंडी भी लगी हुई फिर भी बोले जा कोई बात नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं है। मैं वही कहने लगा, आप जुड़वा भाई लग रहा है। कुंडी बस लगी हुई बस बोले जा रहा है। आज ईद। बड़ी शक्ल मिलती है इनकी मेरे मेरी। भाई हाँ, हाँ। नईम अब्बास रूफी, क्या ईद बात है। मुबारक हो आपको। और इस वक्त हम दुनिया चैनल पर मौजूद हैं और अपने ईद मुबारक तमाम प्यारे पाकिस्तान प्यारे के सबको। भाई ईद बहन। मुबारक फुल पाकिस्तान। हाँ जी, क्या- फुल पाकिस्तान। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो मैं बात कहने वाला था हाँ। और अपने नाज़रीन से शेयर करने वाला था और एक बेहतरीन हमारे मुल्क का सरमाया। सरमाया तुर्रा इम्तियाज मैं ये कहूँगा और बहुत मेहनती और बहुत अच्छा गाने वाला। अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे इज्जत गाने दे। को और वुसअत दे। नाजरीन, हिना बहुत अच्छा गाती है और बहुत सुर में गाती है। आप सुना दें आज कुछ। हाँ, पहले हिना सुनाएंगी, उसके बाद नहीं। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। आप गलत कह ही नहीं सकते हैं अरे मेरे नहीं, भाई। मैं वो सब- एक्टिंग का तो मैं दीवाना हूँ। आप सब हैं इनकी एक्टिंग के घर तो वाले सब। मेरे सब। आप गाना भी सुनो। बाजी जी हाँ, आपने ना हाय। खरी खरी सुनानी है इनको, खरी खरी। अबे यार तो हो जाए, एक मिनट यार, हम बातें कर रहे हैं। जरा कुंडी लगा दो यार। अल्लाह की तरफ से लगी यार, हुई। कैसे बोल रहा अल्लाह ने इतना टैलेंट माशाल्लाह इसको माशाल्लाह। दिया है और इतनी जल्दी। हिना गाना सुनाओ आप। देखो जो जरूर सुनाइए। जो हम जब काम करते हैं साथ और गाने तुम गाती हो, क्या जबरदस्त आवाज है। अच्छा जी एक मिनट, अगर मैं दखल दरअंदाजी माफी चाहता हूँ भैया तुसी की लवोगे? वो प्लेट दीजिए ना। हाँ, और क्या दामा, प्लेट दे। प्लेट दें मैं इनको। इनको प्लेट देता हूँ। अगर इन्होंने और- जूस पीना है तो जूस भी क्या, है। लेकिन आज रूफी उस आया दिन- तो अब इंशाल्लाह रौनक लग जाएगी। हाँ। नहीं लगेगी। अरे सर, भाई आज का दिन ही ऐसा है कि रौनक ही रौनक होती है। यार तो आजम का भाई है छोटा। हाँ जी भाजी। चल अच्छा, पीछे निकल अक्सर- जा। आजम खान पहलवान ये लें। अच्छा, बस मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि जी मैंने 8 साल से ईद पे नए कपड़े नहीं बनाए। हम ईद पे नए कपड़े नहीं बनाते। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कोई गम ओढ़ के बैठ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं ईद के दिन कोई ख़ास तैयारी नहीं। लेकिन ये याद रखिए, ईद अल्लाह ताला का तोहफा है। बेशक। जैसे कि रमज़ान अल्लाह ताला की रहमत है। जो शख्स भी रोज़े रखता है, इबादत करता है, उस पे लाजिम है कि वो ईद के दिन खुशी मनाए। और हिना, बुजुर्ग ये कहते हैं कि रमजान के दरमियान आप जितने भी अपने लिए कपड़े सिलवाते हैं या नए बन, उनकी आपसे पूछताछ हिसाब नहीं होगा। उनका हिसाब नहीं होगा। हिसाब नहीं होगा। और इसलिए ये हर महीने को रमजान का महीना समझ
काश ऐसा होता कि हर काश महीना ऐसा होता। तो गाना सुनाइए। अच्छा गाना बाद में सुनेंगे। मैं इसकी एक चीज सुना रहा था। ये घर से निकला तैयार होके निकला तो निकल रहा था तो इसके घर के बाहर ना एक आदमी बैठा हुआ और वो रो रहा है और उसके आगे एक मुर्गी मरी हुई है। बहनोस ने उसको गौर से देखा, उसने कहा रो रहा है, मुर्गी मरी हुई है, आगे चला गया। को 3-4 घंटे के बाद बहरोज वापस आया तो आदमी वहीं बैठा रो रहा था। क्या हुआ यार? भाईजान मेरी मुर्गी मर गई है। तो बहुत पहले मरी हुई थी जब मैं गया था, वैसी थी। कहता है 4 घंटे हो गए भाई, इतना तो मेरा बाप मरा था मैं तब नहीं रोया, तेरी मुर्गी मर गई है तो तू इतनी देर से रो रहा है। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? तेरा प्यो अंडे तेने ना सीधे अच्छी बात है, बहुत आला। माजरत के साथ। नहीं कोई बात नहीं, गाना सुनाइए। अच्छा चले गाना सुना। सेशन हाय गाने का। अल्लाह। मैंने कहा शायद भूल जाएगा इस बात में, नहीं लेकिन नहीं बड़े- भूल रहे बड़ी ना, memory गाना है। मैं जरूर सुनाऊं। बड़ी लेकिन वो memory। एक वो है क्योंकि आता तो है नहीं गाना अच्छा, तो मुझे बेसिकली जो म्यूजिक है वो मेरी एक्टिंग में बहुत हेल्प आउट करता है। नहीं वो किस तरह? रिदम के बगैर एक्टिंग हुई नहीं। हाँ, हो ही नहीं सकता। वो किस तरह कि अगर मुझे, जैसे मैं कुद्दूसी साहब की बेवा करती हूँ तो मैं उस जमाने की पुराने शमशाद बेगम और रोशन आरा बेगम क्या और बात इनके कोई गाने रिवाइव करती हूँ अपने अंदर ना, तो मुझे लगता है कि वो उम्र आ गई Expression हो। मिल जाते हैं वो। फील आ जाती है। तो वो मुझे बड़ा हेल्प आउट करता है। देखिए आज ईद का दिन है, उस दौर में ना जाइएगा, उसे दादी अम्मा याद आ अब जाएंगी। सुना दें आप। मोदी आपके लिए मैंने ढोलकी ढोलकी भी आई है। हाँ जी। चलिए महमूद साहब, जो भाई। आपका काम है वो बेटा इसके बगैर ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी इजाद है जी। जिसके बगैर आप इनको पता होगा। बिल्कुल। आप गाना गा ही नहीं सकते। गाना हो नहीं बजा सकता। देना नहीं ढोलकी। सकता तो बजा देना। मैं मैंने पेश करूं? मैं आपको, मैंने नबील और आयशा को कल एक मजे का गाना सुनाया था, हाँ। सोने दी तभी हाँ, तेरी, है हाँ, ना? हाँ। वो सुना देती हूँ, प्लीज बजा देना। कि मैं उधर बैठ के बजाता हूँ और आप मेरे साथ बैठते असल में जब तक इनका तो वो काम है ना ये पक्का, माशाल्लाह, जब तक माशाल्लाह। बैठेंगे नहीं set रोजी नहीं होगा। रोजी के अड्डा है। चलिए आइए, अच्छा, आए ना, आइए, आ जाए आ जाए। आइए खान साहब। आइए जी, शुक्रिया मेरे खान साहब। आइए बिस्मिल्लाह, आइए जी, बिस्मिल्लाह। बताइए। ये एक अच्छे सिंगर के सामने गाना गाना ऐसा होता अरे है वाह वाह, कि यार, अरे क्या रखा है इन्होंने यार। पक्का काम है भाई। बहुत भीतरी। हाँ चलो जी। जे मैं हुंदी ढोलना, हाय ढोलना, सोने दी तवीतरी, रंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, रंदी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, इनू लांदी जानिया जानिया, सोने दी तवीतरी। ओए वाह। जिस वेले तेरी मैं तवीतड़ी नू तकदी, दिल विच आंदी आवाज धक धक दी। जिस वेले तेरी मैं तवीतड़ी नू तकदी, दिल विच आंदी आवाज धक धक दी। मेरी गुੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਂਜਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਂਜਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਾ ਰਾਂਝਣਾ ਰਾਂਝਣਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ, ਹਾਏ ਢੋਲਣਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ। वाह 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 वाह। क्या बात है, बात क्या बात है, क्या ज्यादा बात बात नहीं क्या चीफ बात है, साहब, वाह, आज वाह, के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। भाई कमाल किया यार अच्छा जी, महमूद मेहरबानी। साहब। सर मैं इंशाल्लाह भूखा नहीं मरूंगा। हाँ, बिल्कुल कभी भी नहीं मरी इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे। आज बहुत से इंकशाफात हो गए। इंशाल्लाह। नहीं, ये बात तय है। अजान ये भी अजान और पूरा कलाम से पाक ना हो। बैलेंस है। मारिया मारिया, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ईद मुबारक। ब्यूटीफुल मारिया। The one and only ईद मुबारक। ईद मुबारक। भाई इसको हैप्पी बर्थडे भी कहे बिलेटेड। हाँ, belated happy birthday। 14 अगस्त को इसकी सालगिरह भी। 14 आइए, अगस्त को मारिया वास्ती आजाद प्लीज आइए बैठिए। ईद मुबारक ये पाकिस्तान। आजाद नहीं हुई थी, मुझे लगता है इसकी
माजरात आप मुझसे। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ मेरे बगैर? कुछ भी नहीं, अभी बस अभी तो ईद मना रहे हैं, अभी इन्होंने हमें गाना सुनाया है। दुनिया चैनल पे हैं हम। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बड़ा कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी। और क्या, कहाँ से होके आ रही है, कैसी बनी? अब आई हो तो ईद हाँ, लग रहा है ना कि इतनी देर क्यों हो गई? हाँ इतनी देर क्यों हुई? ट्रैफिक ओहो, इतनी ज्यादा एक ट्रैफिक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये है। से आप मैं ठीक ठाक, ये आपके लिए जूस। मुझे अपने वतन के ट्रैफिक से प्यार है। मुझे भी। आपको मुझे अपने वतन के ट्रैफिक से प्यार है और उसकी नीचे आ जाओ। से प्यार। किसी बाहर मुल्क जाके मेरा दिल नहीं लगता। इतनी तरतीब में गाड़ियां चलती हैं, मैं तो लानत इन लोगों को वो भी नहीं करना आता। और हम लोग खुद भी ड्राइव नहीं कर पाते वहाँ पर। नहीं नहीं आता। नहीं, हमें आदत नहीं है। हमने कैसे कानून के हिसाब से वो रूल्स ही याद नहीं रहते कि क्या है, अच्छा अब कहाँ रुकना है, अच्छा ये तो एक साइन सा बना हुआ है, अच्छा यहाँ रुक के अब यहाँ मुड़ना, तो यहाँ जरूरी था रुकना, ये स्टॉप लिखा हुआ तो यहाँ रुकना जरूरी है। ब्रेक ले ले और उसके बाद हम आते हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे साथ हैं नईम रूफी साहब हैं, बेरोज सब्जवारी हैं, मारिया वास्ती हैं। अच्छा बेरोज, ये बताएं, आपने थिएटर किया कभी? जी, कराची में, कराची में, लाहौर में भी किया? लाहौर में भी किया है। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं 2-3 लोगों को खराजे की इक़्ज़त पेश जरूर करना जरूर चाहता हूं, जरूर, व्हाई नॉट। जिसमें हमारे अलबेला साहब, क्या बात है, हमारे अल्लाह ताला मस्ताना साहब, तरीके हमारे से। बब्बू बराल, क्या बात है जी, क्या और क्या लोन, मोइन अख्तर साहब। हाँ, मोइन अख्तर साहब तो खैर बिल्कुल, अल्लाह ताला देना है तो उनको नाम। क्या बात, कोई क्या legend। जरूरी है जी, तो बिल्कुल। ये जितने भी हमारे थिएटर के आए, इसलिए कि मुझे मस्ताना साहब बहुत याद आ रहे क्या और क्या जुमले यार, क्या जुमले, वाह, क्या वाह, टाइमिंग कॉमेडी, उनकी, वाह, हाँ, और बहुत आला, उनका स्टाइल और बहुत soft। सॉफ्ट, और वो इतने इंटेलिजेंट और परहेजगार आदमी थे। स्पॉन्टेनियस थे कि अमानुल्लाह साहब भी जाते थे उनसे, मतलब अमानुल्लाह कभी किसी से नहीं घबराया बिल्कुल था, सही। सिवाय मस्ताने के। हाँ, एक ड्रामे में उनकी 1-2 चीजें आपको सुनाना चाह रहा आता हो हूं। एक ड्रामे में ना चौकीदार का रोल कर रहे हैं रात को, ठीक है। तो अब वो डंडा पकड़ के बैठे हुए हैं, सन्नाटा है सेट पे ना, रात का वक्त और डिम लाइट, और अब वो ड्यूटी का जागते रहना, जागते रहना, मेरे ते ना रहना। नहीं अब तो ये लाइन यार क्या बात इतनी आम हो गई है, आम हो गई है। जुमला उनका है ये। ये जो एक लड़की अब उस सेट पे खड़ी है, उसने अल्लाह बड़ी बड़ी बात करवट करवट जन्नत जन्नत दे आमीन, करे यार। आमीन। एक हम लोग कर रहे थे डबल सवारी, सुहेल अहमद साहब ने लिखा था वो प्ले थिएटर, वो काफी अरसा चला। मैं और जवाद वसीम उसमें डाकू बने हुए थे। सुहेल अलहमरा अहमद में को- किया था ना? नहीं, हाँ। ये महफिल थिएटर में हुआ था। तो सुहेल अहमद अब सेठ है, इसको हमने गाड़ी समेत किडनैप कर लिया, और मस्ताना साहब ड्राइवर है उसके। तो अब वो दोनों को पकड़ लिया हमने, अब अलग-अलग कमरों में ले गए हैं। अब मस्ताना साहब ना एक तारीफों के पुल बांध दिए, जय मेरा सेठ बड़ा नामी रे उठे बोलते बड़े नोटा, हाँ जी। अब जब सेठ से पूछा, उसने, वो अब डर गया, उसने कहा कि ये तो डाकू है, ये तो निकलवा लेंगे पैसे। वो कहता है नहीं पाजान, तानू किन्ने दसिया, मैं तो बहुत ही गरीब हाँ, मेरे को तो टगा है नहीं, मैं तो बहुत ही बेचारा मस्कीन दिया। अब वो क्या करते हैं कि ड्राइवर को और सेठ को ना आमने सामने इकट्ठा ले आते हैं। अब सुहेल साहब ने कि इसके कान में कह दिया कि बेवकूफा, ये डाकू नहीं, इन्होंने सानू फाड़ लिया, इन्हों के सामने बड़ियां गल्लां नहीं करनियां, इन्होंने यह कोई दसना कि मैं बहुत गरीब हाँ। एडा गरीब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ क्या वाह बात भाई वाह, है, क्या वाह भाई वाह। वो we were so intelligent, क्या इतने मजे की बातें क्या होती हैं लोग यार। यार, ये है क्या हाँ। लोग। बहुत अल्लाह। अलबेला साहब हाँ, लोग ऐसे भी थे कि वो स्क्रिप्ट के आउट होके भी बोलते थे। जी बोलते ही स्क्रिप्ट क्या हाँ, होता है वो था। बहुत जबरदस्त। आपको पता है एक दौर में जब अमानुल्लाह साहब का वो था, तो राइटर जब लिखते थे
बाकी सबके करेक्टर और डायलॉग्स और उनको सिचुएशन देते और थे। जहां वो उसका आता था ना एंट्री अमानुल्लाह, तो गैप होता था बस। कि इसने खुद से एक्सटेंड खुला छोड़ दो। खुला हाँ छोड़ जी, दो। हाँ जी। वो सर इनके मैच जब डलते थे, ओहो। आप यकीन करें लिटरली मैंने लोगों को हाथ जोड़ते इनको देखा कि ओए बस कर दियो यार, अल्लाह की बहुत बड़ी क्या अता बड़े बस लोग, कर क्या दियो। बड़े लोग। इतने ये लोग सही वक्त पे सही जुमला अच्छे अंदाज में अल्लाह की और फिर बहुत भी बड़ी और अता। ड्रामों की सिलवत हाजिर दिमागी का हाजिर काम है दिमागी सारा। का। अलबेला साहब अल्लाह उन्हें वो भी बड़े बड़े मजे के, उनका स्टाइल बड़ा आला था। तो एक प्ले में ना अमानुल्लाह साहब कहते जा रहे हैं हर चीज पे ना, पैसा मेरा लग रहा है, पैसा मेरा लग रहा है, ये उनकी कंटिन्यूटी थी। तो वो 3 एक्ट तक वो लगे हुए हैं, पैसा मेरा लग रहा है, पैसा मेरा लग रहा है। अलबेला साहब है ये साइला सेम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, पैसा ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ और वो गरम करके सब नु लाई कोई थंडरिंग क्लैप्स आया करती थी। भाई कितने मजे की ये पैरोडी कर रहे हैं। सेम शक्ल भी वही बनाई है। हाँ, सुने नहीं, हमारे बड़े अच्छे महमूद सिंगर थे, कमाल है इस मामले हमारे में। बड़े नहीं अच्छे नहीं singer, महमूद है, कमाल नहीं। रजब अली साहब, महमूद का कमाल है। रजब अली साहब हाँ, Please महमूद जरा। रजब, प्लीज। अबे आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया वो बड़ा अरसा पहले। नहीं तो खुद रजब अली भी आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस। एक्चुअली ये मैं आपको बताऊं, मैं पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं पता, कि ये बेसिकली हम मोइन अख्तर साहब का नाम ले रहे थे। अल्लाह ताला उनको 100 जन्नत आमीन। नसीब करे। आमीन। 71 की वॉर में जब शुरू में मोइन अख्तर साहब आए तो वन मैन शो किया करते जी हाँ, थे, जी हाँ। आपको याद होगा। मैं उस वक्त छोटा था तो मैं मोइन अख्तर साहब को देख के तो उनको कॉपी किया करता था। अच्छा। उनके ये जो बहुत बड़े मजे जो की skits कुछ करते चीजें थे थी, ना? स्किट्स जो करते हाँ। थे वो, तो मैं उसको कॉपी किया करता था। तो मुझे इसलिए सब कहते थे कि ये मोदी शो हाँ। तुम उसको करो। मैं बहुत अच्छी कॉपी किया करता था मोइन भाई को। तो ये जो भी आप समझ ले हैं, स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ ये inspiration यही होता है। इंस्पिरेशन हाँ। उनकी तरफ से ये आई। बहुत और बड़ी मैं बात किया। है। तो एक दो चीजें बड़े मजे की मोइन भाई करते थे, वो मैं वो भी सुनाऊंगा Please, आपको। please। रजब अली की तो कॉपी पता नहीं कौन करता था, तो मैंने उनसे वो सीखा। तेरे आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा, अरे वाह वाह वाह। जय जमीन जलने लगी और आसमां जलने लगा। बहुत आला। बहुत क्या बात है। तो मोइन भाई एक बहुत मजे की, एक वो बच्चों का करते थे कि बच्चे उस जमाने में कार्टून नए नए आए थे, तो बच्चे जो है वो कार्टून देख रहे हैं, तो इंग्लिश की समझ हमारे बच्चों को तो नहीं आएगी, तो हमारे बच्चे क्या समझ रहे हैं, तो वो एक थोड़ी सी एको इसमें डालिएगा प्लीज। No way, you Papa saying there's not a couple of ways to buy. I don't understand what it means. You're trying to find your therapy. All the time, there's only been a couple of words I remember. All the mind forces capital. ये मोइन भाई क्या और एक उनका बहुत अच्छा था कि ये उस जमाने का था वो जब जमाने। आप बच्चे थे, जब मैं बच्चा जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं नहीं समझ समझ आती थी ना। यार बहुत अच्छी मुझे तो अब तक नहीं समझ आती। वाह वाह वाह। क्या अच्छी बात। एक बहुत मजे का था उनका कि ट्रेन की अनाउंसमेंट और फिर वो ट्रेन निकलती है ट्रैक से, स्टेशन से, उसका साउंड इफेक्ट। हाँ हाँ। जाने वाली रेल प्लेटफॉर्म 3 एको में बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ आती थी। जाने वाली प्लेटफॉर्म 3 आवाना दबाव प्लेटफॉर्म 3 क्या बात है भाई, वाह वाह। वाह। अब तो ट्रेन ही नहीं है। अब वो ट्रेन ट्रेन ही ही नहीं। क्या बात। लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ। ये है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कोई वाबस्तगी है रेलवे ट्रेन, स्टेशन हाँ। से या ट्रेन वो से। इतना मजा आता था, तब इतने नीट क्या एंड बात। क्लीन प्लेटफॉर्म होते थे। हम लोगों ने रेल कार पे पिंडी जाना खाला के पास क्लीन पहले सड़कें और गलियां भी हुआ हुआ करती थी करती थी। जब हम छोटे थे।
आप लोगों मगर ने अब- बड़े होके गन डाला है। इसका मतलब आज हमें बड़े तक नहीं होना हम- चाहिए था। वाकई नहीं होना चाहिए था। वो एक जमाना था जब हम लोग छोटे छोटे थे। मैं उस वक्त देखती थी सड़कों पे कूड़ा भी नहीं पड़ा होता था, दीवारों पे पीक भी नहीं होती थी। जब कोई डाकिया भी आता था तो उसका लबो लहजा इतना अच्छा होता था, बिल्कुल तमीजदार। इतने तमीज से बात करता था कि लगता था कि ये एक पढ़ा लिखा महज़्ज़ब आदमी है। और डाकखाने बंद एक हो गए। वाबस्तगी होती थी हर घर के साथ, उसको पता था कि कौन कहाँ रहता है, कितने लोग हैं, आप उसको जानते थे। हाँ, और डाकिया साइकिल कई लोग लेटर लिखवा लिया करते थे उससे अपनी कई अंदरूनी बातें। ये इतनी मनी ऑर्डर्स तहजीब- जो मनी ऑर्डर आते जो थे। आते थे, सुनो, हाँ। इतनी तहजीब जो थी, तहजीब तरक्की के साथ साथ डेवलप नहीं हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हमें तो आज तक डाकिया का नाम जाए शमीम डाकिया वाला होता था। शमीम डाकिया। शमीम तो मर गया होगा बेचारा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। अल्लाह करे जिंदा ही हो अच्छा, जाए, और तो फिर मारे जाते। वो दरख्तों से भी तो घर होते थे। नीम वाले खालू के नहीं यहाँ वाले ये साल देखा, बिल्कुल ऐसी अभी भी होगा उन बोलनी इलाकों वाली में। आपा के यहाँ ये देखा, उन इलाकों में अभी भी होगा आम वो। वाली खाला, उनके घरों में वो दरख्त हुआ करते। हाँ। पसीने वाली आपा बताओ बात। ये और पड़ोसी का कितना पसीने वाली पड़ोसी का कितना वो होता गली था। मोहल्ले में सबको पता होता था कि हाँ, कौन कि कहाँ अगर- रह और रहा वो है। उधार जो प्याज और चीजें ली जाती थी, that was- देखो, I've वो seen हुकूक that लिबाद बहुत का ज्यादा। आपस में ख्याल रखा जाता था। बेशक। ईदें, शब रातें, रमजान सब मिल के मनाए ना जाते उसके थे। साथ साथ बरकत कितनी होती थी, कम आमदनी में भी बरकत होती थी। ये बरकत आप थोड़ी सी अपने पास रखें। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो आपकी बरकत से बात करते हैं। बेशक। हमें नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक। ईद ईद मुबारक पाकिस्तान। पाकिस्तान। खुश आमदीद, ईद मुबारक पाकिस्तान। दुनिया चैनल पे मज़ेदार ईद आपके साथ। मारिया, क्या? ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन घर पे गुजरा और हलवा बनाने की कोशिश की, जो कि वो हलीम बन गई। तुम्हें पता है। दोनों ऐसे होते हैं। है ना? हाँ, तो कोशिश कुछ की, बन कुछ गया, लेकिन चलो कुछ बन तो गया, है ना? तो उसी के ऊपर मैंने शुगर किया। आई वॉज एट होम और शाम में कुछ फ्रेंड्स वगैरह से मुलाकात, और आज तुम्हारे साथ। और मैंने तो तारीखों पे निशान लगाया, मैं इस दिन मैं सोऊंगी। अब इस अगले महीने की 17 तारीख को तो मैं सोऊंगी। तो जब मेरा फोन ना मिले किसी को, समझ लेना मैं सो रही फाइनली सो गई। यहाँ चोरी हो गया फोन या ये सो गई है। हूँ। फेरोज भाई, जी। कैसी ईद लगती है अब और कैसी ईद लगती थी जब? मैं अच्छी तरह याद है कि 50 साल पुराना वाक्य सुना। वहाँ 50 साल का मेमोरी बहुत अच्छी है के- माशाल्लाह इसकी। वो नए जूते ईद पे ही आते थे भाई। हाँ, हाँ। तो बिलीव मी, अपने सिराने रख के सोता था जूते, और सूंघते भी रहते थे। नहीं नहीं, आई स्वेर, वो एक ऐसी अच्छी फीलिंग थी। बहुत और नए जूते पहनेंगे। हाँ, कल नए जूते पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, वो फील ही अलग थी। तब ये सोचता था कि मैं मोचियों का काम करूँ। लेकिन मैं वो याद करो वो Very right. वो प्यों क्या- प्यों के छितर मारना इधर से जोड़े निकला का- है। ओह, इतना खुशी होती थी उस ओह, जोड़े की जो सिलता ओह, था ओह। वो। और अब तो हर चीज रेडीमेड है। अब रेडी और अब तो बच्चों को देख के जो खुशी होती है, जो उनकी फीलिंग होती है, बच्चे के घोड़े को देख के ज्यादा खुशी होती है। अच्छा ठीक अच्छा, है। ये तो नहीं कि बेटा तो वहां जाके राइडिंग करता होगा, तू घर में ही शुरू हो लॉन में। तो वो ईद तो ईद है, यानी ये एक ऐसा त्योहार है मुसलमान, किसी भी मुसलमान की, कि वो उसका कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं है किसी भी घर में, मेरे ख्याल से। और यही खुशियां हैं, और खानदान के साथ होती है आपकी ईद, हाँ बिल्कुल। फैमिली अकेले के नहीं साथ। मनाई जा सकती। हाँ, You have to family be के together. साथ। You have to meet your friends, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बल्कि आपको ऐसे ऐसे लोग, अपने रिश्तेदार वो याद आ जाते हैं जो सारा साल आपको याद नहीं आए होते हैं। और बहुत सारी जोड़ना रंजिशें ही भी। मकसद मुलाकात इतनी कम होती है अपने रिश्तेदारों से। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन सब एक गैदरिंग ऐसी हो जिसमें सब रिश्तेदार हों। है ना, थोड़ी पता चले किसकी शादी हुई, किसकी तलाक हुई, किसके घर में क्या वो हुआ, बेचारा किसका क्या- काफी देर से चुप करके बैठे हैं, उसका शक्ल- मुझे लग रहा है उसकी शक्ल से। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो। थोड़ा सा मैं भी बता दूं इसमें, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से जो हमारे पुराने इलाके थे, जो मिडिल क्लास एरिया होते थे, वहाँ पर बहुत ईद का अभी भी मेरे हिसाब से हम अभी बड़ा अरसा गए हुए हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ पे वो ईद का वही कॉन्सेप्ट होगा। बड़े एरियाज में शायद इस तरह वो नहीं ईद मनती, क्योंकि बड़े लोग तो ज़्यादा अपनी मस्ती में बैठे होते हैं, सब होता है। लेकिन जिस एरिया में हम लोग रहते थे,
वहाँ अभी भी छोटी छोटी बच्चियां चमकीले कपड़े पहन के, हाँ, क्या और बात। ऊपर से एक पर्स, पर्स बांधा ईदी होता के था। लिए। और गोले गंडे खा खा के मुंह लाल हुए होते थे। जो ईदी मिलती थी सब वही खाते थे। लिपस्टिक लगाई और होती दाग, थी, लाल अरे वो लाल। लाल कल मैंने बेर, गोला गंडा खाया। और उन हाँ और उन दिनों में वो झूले वाले भी आते थे। Very right. 1 रुपया दे के 3 घंटे बैठे में उसी में। और वो झूले की ग्रीस जो है वो आपके कपड़े पे जरूर लगती है। और घर में पिटाई होती और थी। वो दाग की मैंने तो इतनी डांट खाई है अपने अम्मा अब्बा से। गधा गाड़ी पे बैठने का बड़ा शौक था। छुप छुप के बच्चों के ग्रुप के साथ गधा गाड़ी पे मैं बैठती थी, तो बस मुझे ऐसा लगता था ईद अब हो गई है। गाँव में ठहर तू तो ठहर जा मेरी जान। ठीक है। अब वही है कि अभी रमजान में रोजे रखे और चटनियां बेतहाशा खाई हैं। आपको मेरे बोलने से पता लग रहा होगा। ये बड़ा पुराना यार ये बहाना बहुत है। पुराना अच्छा, चलो मैं सुनाता हूँ। बहुत अब पुराना सुनाता हूँ, बहाना आपको खुद ही पता लगेगा। रूफी Audience बोलने से में तो मेरा ये है, हमेशा अभी से देखिए। आपकी आवाज ऐसी, अभी सुनो, सुनो। लेकिन गाने में बहुत कमाल है। अभी सुनाता हूँ। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, कोई दिल में लिए कोई दिल में लिए कोई दिल में लिए अरमा चला जाता है, कोई खोए हुए क्या अच्छा कहा है ना? चला जाता है, हुस्न वालों से ये कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। आइए ना। क्या बात है। वाह वाह, बहुत क्या अच्छी, बात है। बहुत बस ये अच्छा भाई, साबित हुआ कि थोड़ी आप सी बोला चट- ना करें सिर्फ गाया करें। थोड़ी सी चटनियां और मंगा दो। चटनी असर कर रही है। इतना अच्छा इन्होंने गाया। बहुत अच्छा। एक बुलबुले के सेट पे ये भी फुलझड़ी छोड़ते हैं, अरे हो और जाए। उसके बाद जो हमारा दिमाग खराब होता है। एक दिन क्या हुआ हो जाए, कि हो बुलबुले के सेट पर आए और एक, ये तो बहुत खूबसूरत गा था, ये उसका बहुत बदसूरत वर्जन गाते और वो दिमाग में ऐसा अटकता है कि मैं घर चली गई हो जाए। और मुझे लेकिन इतनी जिस तरह ढोल परेशानी बजाई थी मुझे लगता नहीं है कि कहीं अटकते होंगे। कि मैंने राना रिजवान को मैसेज किया कि राना ये गाना दिमाग से नहीं निकल रहा। फिर उनको मैसेज किया दूसरा गाना सुनाए। हो जरा जाए। सुनाइएगा। वो क्या था मैं किसने पता बता दिया। हाँ वो किसी जमाने में कैसेट निकली थी, वो पता नहीं किसकी थी, मुझे याद है। अभी पता चल जाएगा, आप सुने। तुमने हमारी कब्र पर आकर जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया तुमने। सोया पड़ा था चैन से ओढ़े कफन मिजार में, सोया पड़ा था चैन से ओढ़े कफन मिजार में, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। वाह 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 वाह। अभी हमारे जहनों में भी अटक ये जाएगा। उस जमाने में कोई किस्मत थी। ओ ये बेचारी यूं करती रहती है कि ये प्लीज नहीं। और मैं चाहती हूँ कि ये गाना, ये जानबूझ के भी सुनाते ये नहीं, ये गाना मेरे कान में ना आए, और इन्होंने जहाँ गाया और सारे दिन ये गाना मेरे पीछे 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 खौफनाक। ओह, लेकिन सेट पे मजा भी बड़ा आता हाँ, है बहुत यार। मजा आता है। मतलब जितना लोग देख के एंजॉय करते हैं ना, उससे हाँ। ज्यादा हम लोग बैक स्टेज। मैं गवाह हूँ इसका, क्योंकि गाँव में हाँ जी बाजी जी। ब्रेक ले लो। हाँ जी, ब्रेक तो बहुत जरूरी है। ले जी नाजरीन, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक मिनट लो जी, इनकी सुन लो जी। सांस जरा ऐसा लियो कि ना फूल नाक में ना चले। और नहीं सरकार, उसकी खैर है। बड़े भाईजान ने कोई बात नहीं, बड़े भाईजान ने। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमें याद है जब छोटे छोटे थे तो हमारे अम्मी अब्बा पिक्चरें बहुत देखते थे। वो जो शबनम मेरे दिमाग में रह गई है, अरे तो वो बड़ा वो- खतरनाक रह गई है भाई, वो तो आपने एंड कर दिया आपने। वो इसलिए रह गई है। नहीं इस तरह नहीं वैसे बोलिए ही। उसी ने। हाँ, हाँ, जैसे रह गई है वैसे वैसे ही बताएं जरा। अच्छा, मैं आपको इसका बैकग्राउंड तो बता दूं। अम्मा अब्बा के साथ जाती थी पिक्चर देखने के लिए, और हमारी एक उस्तानी जी थी, वो आती थी, उन्होंने कुरान पढ़ाया, उसके बाद कहती थी ऐ दुल्हन
पिक्चर देखने चल रही हो। ये लो आई दुल्हन। आई दुल्हन। अब दुल्हन तैयार है और दुल्हन के सारे बच्चे तैयार हैं। फिल्म तो क्या खाक समझ में आनी थी। वो एक लालच होती थी, जब हम अम्मी के साथ फिल्म देखने जाएंगे तो कोक की बोतल मिलेगी पीने के लिए। तो उस लालच में अम्मी के साथ फिल्म देखने जाते थे। और बड़े से स्क्रीन पे एक औरत, जिसका नाम मुझे नहीं आता था उस वक्त, जो अब वाकई मैं तो उनको ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, उनकी एक्टिंग करके, वैसा मैं कभी भी नहीं कर सकती, कोई शक नहीं। लेकिन वो एक बड़े स्क्रीन पे कैसे एक हिचकी सी कैसे हो जाए। ईद मुबारक पाकिस्तान, आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। मेरी एक्टिंग सबने बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली थी, मगर मेरा नाम कोई नहीं लेता था। एक साहब थे, उन्होंने वही पहला ड्रामा किया, तो उन्होंने एक प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया, अब आती हैं हिना दिल पसंद। और उन्होंने दिल पसीर के अलावा सारे नाम लिए। फिर जब मैं स्टेज पे पहुंची तो कहने लगी, आपका नाम कोई ऐसा नहीं लगता जैसे कोई कुल्फी हो या मिठाई की दुकान हो। मैंने कहा भाई आपका कसूर नहीं है, मेरा नाम लेने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब एक भाई सुना दे यार कुछ, उसमें इतनी देर हो गई। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ए रहमते तमाम मेरी हर खता मां, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। क्या घबराहट है। देख कर आपकी जवानी को आरज़ुए शराब होती है, रोज तौबा को तोड़ता हूँ मैं, रोज नीयत खराब। बड़ी सच्चाई। पास रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तेरी आंखों में हल्का हल्का सुरूर। बहुत अच्छा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार में, तेरी चाह में, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। वाह वाह, बहुत वाह। जीत रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी आवाज को इसी तरह ही जगमगाता रखे। एक गाना सुना दीजिए ढोलकी पे। है हो जाए। आज ढोलकी में घर आया, वाह जी, वो सुना दे भाई। चलो बहुत रूफी कह रहे अच्छा ढोलकी में गाते हैं। बजाऊंगा। चले मेरे अंदर भी कुछ है हल्का। हाँ, आ जाए भाई, आ जाए। इसको भी बुलाया ना, परफॉर्म करके दिखाएगा अम्मा। अभी आना गामे, तू उधर खड़ा होके क्या होता है। बड़े भजन बजा रहे हैं ना, ठीक लगना है। चाहिए कि पिया घर आया है। हाँ, है ना? आप यहाँ की, आपकी परफॉर्मेंस का एरिया ये है। चल गामे। हाँ जी, यार इतनी फीकी फीकी जुगते मार रहे हैं ना ये दोनों मिलकर। ये दोनों बिस्मिल्लाह भाजी। घड़ियाली देओ निकालनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। घड़ियाली देओ निकालनी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ पिया घर आया, मेरा पिया घर, शक्कर मंडा पिया घर, सारी जा पिया घर, जुगनी गावा पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया। पिया घर होगा निहाल नी, मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया। ओ मैं शक्कर मंडा मैं पीर बनावा, मैं शक्कर मंडा मैं पीर बनावा। आगे क्या है? आगे क्या है? आगे क्या है? वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। वाह वाह वाह। सब एक दूसरे के गाने से डर गए। मारिया कभी गाया नहीं, है आज? ये अच्छा काम मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे कानों को अच्छा गाना सुनने की बिल्कुल आदत सच्ची है। है, अभी भी नहीं गाया। अभी भी नहीं गाया है मैंने। हम सब गा रहे थे, इसने फिर भी नहीं गाया। क्या वो तो बोल रही है? वर्डिंग नहीं आती थी मुझे, लेकिन
अच्छा गाना सुनने की आदत है ना, तो अपनी आवाज तो कभी बर्दाश्त ही नहीं, नहीं वैसे कोशिश तो कर कभी कभी नहीं की, ऐसे नहीं करना हल्का सा चाहती, नहीं गुनगुना करना। के- बेसुरा ही सही, कोई बात नहीं, हम नहीं, चेक मुझे करें बात- तेरी आवाज कैसी है। हमें से हर्ज कोई नहीं। हर्ज कोई नहीं। और ईद के दिन तो ये कोशिश की जा सकती हाँ, है। नहीं, कोई ये शादी का काम तो- नहीं मैं कर सकती, ये शादी- काम नहीं मैं कर सकती। लिप सिंक कर दूंगी, आप गाएं, मैं लिप सिंक कर हाँ, ये देती कर हूँ, है ना। चल फिर आप गाएं, हाँ, और ये lip sync बजाइए। करें। चलो। मैं ओदी कुछ भी नहीं, हाँ, ओदी अज कह गया, मैं ओदी कुछ भी क्या नहीं, बात है। क्या बात। ओ भी अज कह गया, ए दे कोलो वध केड़ा, दुख शाबाश। बाकी रह गया, ए दे कोलो वध केड़ा, दुख बाकी रह गया, सजना तो बख होई, गलियां दा कख होई, किरनी दिल दा मिलिया है, जिंदगी तमाशा बनी, वाह, वाह, वाह। दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलिया, हाँ, हमें यकीन आ गया, हमें यकीन क्या आ बात गया। है, क्या वाह। आवाज बदल भाई, है इतना ना, ही ये होती है निकल आवाज सकता था। खराब। नहीं बेचारी सोई नहीं बहुत दिनों से ना, तो जरा आवाज नहीं, में- 17 किस तारीख को किस सोएंगे ना। 17 17 को। अब की जो 17 आएगी ना, मैंने सो जाना। God bless you। गॉल यू। अच्छा, हाँ, ये नाजरीन एक बहुत जबरदस्त महमूद अख्तर साहब की अभी आपने देखी। है जी जी, क्या कहा? महमूद असलम साहब हमारे दोस्त, इनकी आपने क्या क्या डायमेंशंस देखी ना, मकसद है मिमिक्री और सब। एक काम बहुत अच्छा करते हैं ये भाटी गेट के एक भट्ट साहब हैं। यार भाटी I गेट के love भट्ट it, साहब, I love it, आइंदा भट्ट साहब। लेकिन उसमें फिर आपको मेरा साथ देना होगा। जी भाईजान मैं थोड़े नाल हाँ। अच्छा। अभी एक भट्ट साहब है क्या बात है। अंदरून शहर के, उनका एक स्टाइल है बोलने का। वैसे तो शहरों की बहुत बेशुमार आवाजें हैं, हाँ, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वो बिल्कुल उनकी ना आवाज बैठी हुई लगती है। अल्लाह तेरी खैर करे पुत्र, ऐ ही ना दिल पसीर, हाँ जी। बशीरे दी थी है हाँ जी। ਐਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਨਲੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। क्या बात है। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ जी ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟੀ। एक ही है। एक और भट्ट साहब है नहीं वो पहलवान। भट्ट साहब भाटी गेट। एक काम करना है कि आपको 2 मिनट उठ के उधर जाना पड़ेगा। ठीक है। ये बेरोस उठ के गया, आप उसने पहलवान ने किसी को मानना नहीं है। ठीक है। उसने कहना जो मैं हूँ वो मैं हूँ, बस और कोई अच्छा नहीं। मैं जाता हूँ फिर ये आप। नहीं, आएगा अभी- 2 मिनट के बाद हाँ, से आना है। आपने पूछना है कि बेरोस कैसा एक्टर है। जी पहलवान जी ये बताइए, बेरोज सब्जवारी कैसे एक्टर है? ਲੈ ਉਹ ਰੱਬ ਝੂਠ ਨਾ ਬਰਵਾਏ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਨਾ ਕਾਦੇ ਨਾ ਕਾਟੇ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈ ਕਿਧਰੇ, ਗੱਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਬਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਦੋ, ਰੱਬ ਝੂਠ ਨਾ ਬਰਵਾਏ। ਲੈ ਲਾ ਲਾ ਲੰਮੋ ਸੁਲਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा। ओए होए होए, मैं कहना जी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा एक्टर पाकिस्तानी पैदा ही नहीं हुआ। ऐसी एक्टिंग करते हैं कि लाजवाब किस्म की। क्या बात है। सदके जावा सदके जाओ। माशाल्लाह सतमाया मोहम्मद अली लगता है। भट्ट साहब कैसी ईद गुजरी आपकी? वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साडी नहीं ईद गुजरनी तो और किसी गुजरनी है। गल्ला पे करता है भलवान दे टौर ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी शहर दे अंदर मैं तो थके हुए ने जी। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। हाँ जी ऐसी माशाल्लाह। ਗੱਲ ही कोई नहीं। पहलवान जी आजकल कोई दंगल शंगल हो रहा है? ओए बड़े दंगल है, वो कैसी गला भी करती है। ये ना मारिया। जी, जी, जी। हाँ हाँ। मैं नहीं उठ के जा रही। कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची अक्कासी है। हाँ। और ऐसे कितने तालियां लोग में हैं? ऐसा बहुत है। सारे, बहुत ऐसा सारे। है। यहीं से शुरू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ईद मुबारक पाकिस्तान। खुश आमदीद और ईद मुबारक पाकिस्तान। जो आपने एक दिमाग से उनसे ओ बिस्मिल्लाह क्या करते हैं इसीलिए हाँ। कि मुंह उठ के जाएगा तो बर्तरी भी हो, जैसे वो आए ओ सदके जाओ। सदके जाओ। हाँ, कल भी ये बात हो रही थी कि अगर हम अपनी अपनी जगह
अपनी एक गलती या अपनी एक कमी को रोज खत्म करते जाएं, और खुद से शुरू होती है ये हाँ, बात, बेशक। तो ये सोचने की बात है कि कितना बड़ा चेंज आएगा। ओह यस। अगर हर कोई शख्स अपनी अपनी जगह अपने आप को थोड़ा सा तब्दील कर ले। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, इतनी अपने साथ इंसान सभी बेईमानियां कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा कैसी होती है। जो पहले लोगों की बात बता रही थी, जो मोहल्लेदारियों की बात बता रही थी, जो रवादारियों की बात बता रही, मोहब्बतें थी, एक दूसरे का ख्याल बहुत था, हाँ, और एक दूसरे की इज्जत का बड़ा पास था। ओह, वो गली नहीं होती थी, पूरा घर एक होता था। पूरा घर एक होता था, उसमें नाइतफाकियाँ भी होती थी मगर फिर रल मिल जाते थे। तो उस वक्त उन लोगों को वो सर्कमस्टांसेस भी बहुत अच्छे मिले, कम सरमाया था मगर खुश थे। आज बहुत बहुत कुछ है खुश मगर खुशी नहीं। हाँ। अच्छा मारिया ये बता, यार ये बड़ी स्कील बात है हाँ जी। ईद का दिन है, रौनक मेला लाओ। कील जो है मुझे ना? पसंद आई, बड़ी ये अकील का भाई है, आपको पता नहीं है ये इसका? बता, ये तो ड्रेस डिजाइनिंग खुद करती हो या नहीं, करवाती हो? ऐसा मैं ऐसा काम नहीं कर नहीं, ये बड़ा सकती। खूबसूरत तुमने ड्रेस पहना हुआ है, कलर बहुत अच्छा है, हाँ नहीं, मैंने combination बहुत जाके अच्छा अभी है। बस खरीदा है यहाँ आने के लिए। क्या, तू भी आपने खुद ही डिजाइन करता है कपड़े? नहीं भाजी, वो तो गुजरांवाला से आते हैं वो मेरे को। लुहार जो है वो डिजाइन करता हाँ है। जी बिल्कुल। नहीं, हाँ। लुहार से डिजाइन करवाता है, कील व्हील ठोकने वाला। आप बेरोज भाई डिजाइनर पहनते हैं, डिजाइनर क्लोथ्स? नहीं जी, कोई ऐसा खास डिजाइनर क्लोथ नहीं, लेकिन सूट्स वगैरह कभी मेरे ख्याल से साल 2 साल में सूट, आप जो यानी कोट और पतलून, जो सूट जो हाँ। मर्दों का लिबास है यूजुअली पहना जाता है, वो आप साल 2 साल में एक खरीदते हैं, तो वो जरा ढंग का खरीद लेते हैं बस वो। लेकिन मैंने आजकल बीवियां बहुत डिजाइन कर रही हैं, बहुत से मैंने देखे हैं माशाल्लाह, हमारे मौलाना हजरात जो टीवी पे आ रहे हैं, वो माशाल्लाह डिजाइनर उनके जी। सुना है कि बीवियां डिजाइन कर रही हैं उनके। जैसे बीवियों की डिजाइनिंग की बात, तो सफीना जो मेरी वाइफ है, वो पिछले कोई 10 साल से भी ज्यादा तो वो डिजाइनिंग करती है, ब्राइडल भी करती है और कैजुअल भी करती है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव। और वो ये एस्थेटिक है, शौक होता है ये डिजाइनिंग का। यकीनन। नहीं, वो लड़कियों के लिए तो करती होंगी, हम तो आपका पूछ रहे हैं कि आपका नहीं, भी- मैं तो कोई ऐसा खास डिजाइन अच्छा, आप तो जो भी पहन लें अच्छे लगते हैं, जो रंग भी पहन लें अच्छे लगते हैं। नवाजिश है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि साफ सुथरे और ढंग के कपड़े हो। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी महमूद साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल सेम है जैसा होता है, लेकिन हम लोग जरा शॉपिंग ज्यादा करते हैं, बाहर से ज्यादा हाँ, करते हैं जाहिर हम है। लोग। यहाँ से कम ही करते हैं। अच्छा रूफी भाई, बाहर आप माशाल्लाह आपने इतने चक्कर लगाए हैं बाहर के मुल्कों में भी, कोई अच्छा सा कोई ऐसा वाकया तो सुनाए हमें मजे अभी का। वाकया सुनाओ, अभी मैं रिसेंटली 3 महीने पहले इंडिया गया शो में गया, 20,000 का क्राउड था वहाँ पर, और बड़ा जबरदस्त शो था, लेकिन अल्लाह के करम से एक भी खूबसूरत लड़की नहीं थी। खुदा की कसम भाई, इंतहा हो गई है। वो जो 20,000 लोगों में यार। वो जो चंद खूबसूरत है नहीं वो होता है कि शो फिल्मों में आदमी आ- जा रहा है, एक शहर में होता है, लोग बॉम्बे बड़ा एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे कॉलेजेस की और सब अच्छी लड़कियां बात। भी लेकिन होती हैं। उन्होंने अपनी फिर industry- खूबसूरती अब ऐसे दिखाते हैं, वहाँ ग्लैमर ऐसा दिखाते हैं कि जैसे बहुत खतरनाक लोग बैठे भाई हैं। वो फिल्म की हद तक है ना। अरे काली कोनियों वाली औरतें यार, काली कौन? खुदा की कसम भाई, तो हद हो आपका तो गई। मूड ही नहीं बना होगा गाने। गाना और डिफरेंट एक होता है, सारी एक ही जैसी ना यार, कोई नजर ही चेंज ही नहीं आ रहा। हरे मुंह निकल रहे हैं, पालक निकल रही है मुंह से साइड से, हरे सब्जियां खा के ना वो अजीब निकल रहा है, पता है। अरे इसका मतलब है कि मूड बनाने के लिए जो मजमा हमने है, ग्लैमर होना चाहिए, पता लगे कि अच्छा, पूरा। फिर मूड बनता हाँ, भाई हमारे अल्लाह ताला ने इस मुल्क को 4 सीजन्स और अल्लाह ताला की नेमतें जो इस मुल्क में है, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 सीजन, दुनिया में जहां जहां जो फल पैदा होते हैं वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। और क्लास वाला। बेहतरीन, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा अच्छा। टेस्ट। हाँ, वो चकोतरा देखें कितना खूबसूरत। एक्सपोर्ट क्वालिटी है। Export quality। मैं खाने के फलों की बात कर रहा चकोतरा। ये सबर का फल है। हूं। और अल्लाह की नेमत है इस मुल्क पे, और 27वीं शब को इसको आज़ादी मिली थी, यानी आज से बड़ी 65 साल नेमत पहले। थी। तो आप देखें कितना बड़ा तोहफा है, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं है। मैं ये समझता हूँ एट दिस पॉइंट, उधर खूब बैठे। हमें इसकी कदर करनी तो चाहिए। अब ठोकर लगी तो है, अब आएगी कदर। नहीं, इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी ये जरूर सोचता है, और उसको सोचना चाहिए कि हम, ये जो मुल्क है इसकी वजह से हम हैं। ये बेशक। सारी खुशियां हम यहाँ बैठे हुए हैं, बेशक। मीडिया इतना वास्ट हो गया है, सबको रोटी रोजी मिल रही है, सब
माशाल्लाह फ्लरिश कर रहे हैं। और देखे ना रूफी भाई यहाँ गाते हैं तो इनको कितने अच्छे अच्छे फेसेस मिलते हैं। ये भी नेमत है। इंग्लैंड अमेरिका सब जगह बात वहीं से शुरू हुई थी हाँ। कि अच्छी अच्छी शक्लें, अच्छे अच्छे लोग, खूबसूरत मौसम, टैलेंटेड लोग जी, देखिए, और खूबसूरत और शहर। सब कुछ, समंदर, क्या दरिया, बात है, पहाड़, क्या बात है रेगिस्तान, जी, क्या हर चीज मौजूद। हालांकि सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, हालांकि ये जो अपना पड़ोसी मुल्क है ये ज्यादातर वेजिटेरियन वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो सब्जी हमारे मुल्क में है ना, खुदा की कसम वहाँ सब्जी भी बनी है। अल्लाह अकबर। जो हमारे मुल्क में फ्रेश सब्जी, जो हमारे पंजाब की सब्जी आती है, बहुत अल्लाह का क्लास, हर चीज, फल फ्रूट के हर चीज हमारे तो जबरदस्त फिर क्या मसला है हमें ये बताओ। फिर हमारे मुल्क की कदर ही नहीं है। फिर क्या मसला है मसला ये मारिया? है कि एक दफा वोट दे देना बस, किनको? अपना वोट का सही इस्तेमाल वोट करना और दे कास्ट देना। जरूर करें। हाँ। वोट कास्ट फिर जरूर करें प्लीज। अदरवाइज फिर हमें ये चेंज किया, बड़ा फिर शिकायत नहीं है कि शिकायत ये चीज करें। खराब है या वो चीज खराब है, Exactly. बिकॉज हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहुत अच्छी बात। वोट कास्ट जरूर करें, ये कर्ज है और यही फैसला भी है। अगर नहीं डाला तो फिर पड़ जाएगा, वो ना होने दें। अगली ईद जरूर। इससे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। इंशाल्लाह। अगली ईद इससे कहीं ज्यादा बेहतर। प्लीज इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ईद मुबारक पाकिस्तान। खुश आमदीद और ईद मुबारक पाकिस्तान। प्यारे प्यारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ और तमाम मुसलमानों के साथ जो भी प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत हमारे मेहमान और ईद का प्रोग्राम। एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जी छोटा सा क्रिकेट या हॉकी नहीं है। जी जी छोटा सा गेम। जी जी जी। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पहले सवाल के जवाब में आप खामोश रहेंगे। दूसरा सवाल जब पूछा जाए तो पहले वाले का जवाब देना है आपको। अच्छा, उस सवाल का जवाब नहीं देना नहीं। जो पूछा जा रहा है, उससे पहले जो सवाल उससे पूछा पहले गया वाले है, का उसका जवाब जवाब देना और उसके बाद फिर से आप पहला सवाल पूछेंगे और नहीं, नहीं, फिर आप ये बढ़ते तीसरा जाएंगे, चीज़ है, देंगे, ये बढ़ते बढ़ता जाएगा, मगर आपने एक स्टेप पहले पीछे वाले का जवाब जवाब देना वाह, है अगले वाले। interesting। यानी कि आप सेकंड सवाल के बाद तीसरा सवाल पूछेंगे तो आपने और सेकंड का चुप जवाब रहना है। देना। ठीक नहीं है। नहीं, फिर सेकंड का नहीं, जवाब देना। पहला है और दूसरा सवाल आपने पूछा तो पहले का जवाब ठीक दिया। है। ठीक है, उसके बाद आपने जब तीसरा सवाल तो पूछा तो मैं सेकंड का जवाब second- दिया। भाई मैं समझ गया हूँ, मुझसे ओके। पूछ लो। है ना? अच्छा चलें, बहरोज भाई से शुरू करते हैं। चलें जी। मैं ट्राई करता हूँ। आपको बचपन में क्या कहा जाता था? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। गलत गलत है ना? यार पहले तो जवाब देना था आपको यार। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। चलो मेरी बारी। माय फॉल्ट, माय Okay. फॉल्ट। चले जी। मैं सही कर रही थी शुरू। ठीक है। हाँ सही हाँ किया। मारिया सही बिल्कुल कह रही। सही। आपको बचपन में क्या कहा जाता था? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मानो आपको खाने में क्या पसंद है? चूजा, खाए। अच्छा है। गार्डन में क्या होती है? अंडा, आपको कौन सी खुशबू पसंद है? फूल, जूतों के अंदर साथ क्या पहनते हैं? शनैल, आपका पसंदीदा लिबास क्या है? जुराबे, अच्छा है, interesting। नौमौलूद बच्चे को क्या कहते हैं? शलवार कमीज, वाह। आपने अपनी शादी में क्या पहना था? बेबी। बर्फबारी के दौरान क्या पहनते हैं? जब शादी होगी तो बताऊंगी। वेरी गुड, बहुत आला। वेरी गुड। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। नहीं साहब से भी पूछे। नईम साहब आपसे भी पूछे? आ जाए। चले दोबारा आए। चलें जी, भाई शुरू प्रैक्टिस हो गई नईम की तो बहुत तैयार है। आपको बचपन में क्या कहा जाता था? मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? रूफी। आपको खाने में क्या पसंद है? चूजा। गार्डन में क्या होती है? फूल। नहीं गार्डन। आपने बताना था आपको खाने में क्या पसंद है? हाय अल्लाह। मारिया बहरोज जीत भाई गई। तो अंडे पे आउट। मैं तो पहले ही अंडे चूजा। पे आउट। अंडे पे आउट हो गए। चूजा। पहला सवाल ही भूल गए। पहला सवाल ही भूल गए। भाई इसीलिए कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो ज्यादा अक्लमंद होती हैं। देखो देखो, ये तो है। ये तो मानने की बात है। तो नहीं, शुक्र ये है तो- आपने मान भी लिया। ये तो दलील है भाई, अभी हमारे सामने हुआ है। और लड़के जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और हार जाते हैं। आते इन्होंने सबसे बड़ा सब चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ ना। मैंने- मुझसे पूछे जी। हाँ, मुझसे मैं करूंगा पहले। हम सीख लेंगे इनसे। और आप पता क्या हार गया ना?
सारा गुस्सा जाके घर बीवी पे निकाल ख्याल है मेरी आपका, ट्रेनिंग भी सही की। ख्याल है आपका, ये ऐसा क्या किया कुछ- तुमने? ऐसा ये कुछ- गलत क्यों है? ऐसा- ये प्लेट यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है? इस टाइप के है नहीं वैसे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा ही है रिवर्स भाई। होता है भैया। अटैक वहां से होता है। वहाँ भी इज्जत नहीं है। जी, टटोलो। जी, जी, जी। नहीं, वो उनका फोन साइलेंट पर होगा ना, सफीना। क्या आपको आपने कहा था उससे जाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नजर आ रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? हाँ, वो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, वो वही नाराज हो रही है, आपने पहले ही उसमें चूजा बोल दिया। अच्छा भाई, ईद मुबारक कह रही है सब। ईद मुबारक। मुबारक। ओके, थैंक यू, ओके, क्या बात है भाई। अच्छा ये बताओ मारिया कि लड़कियां जो है वो ईद की तैयारी कैसे करती हैं? सिर्फ विंडो शॉपिंग करती हैं या बाकी? विंडो शॉपिंग नहीं करती लड़कियां, वो शॉपिंग करती हैं। अच्छा। आपकी जिंदगी में लड़कियां नहीं है मेरे ख्याल में, है बीवी माशाल्लाह, बेटी। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। तो फिर आपको नहीं पता? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप जो नहीं लड़की हैं- बिल्कुल होता है ना कि आप स्पेशली ईद पे तो एक नया ड्रेस तो जरूर चाहिए होता है। और तीनों दिन के लिए चाहिए होता है, हाँ, है ना? भाई किसी तो के एक घर को आप नहीं जा रहे हैं तो चाहिए, ये तीन नहीं हो चाहिए सकता फिर कि आपको। वही ड्रेस दोबारा पहनने जो पहले पहना था, क्योंकि गैदरिंग में अगर वो लोग दोबारा आपको मिल गए तो कहेंगे ओह माय अच्छा गॉड। फिरोज भाई ये बताओ कि लेकिन आपके झूठ- इलाके में कुछ सहरी वहरी जगाने वाला आता है? हमारे इलाके में तो ये जगाता था मामा। इससे देख के तो लोग डरते होंगे और डर के उठ वैसे- जाते हाँ, हैं। गामा वैसे चुप ही हो गया, गामा क्यों हो गया? गामे, ना कर बेटा। इतनी देर हो गई कि इतनी स्टार्ट खामोशी में- गामे। स्टार्ट में तुम दरवाजे में तुमने हम लोगों की रेड लगाई थी। ये तो भाई अच्छा, है ना, फिरोज, आपने वो बता गाना रहे सुनाया नहीं, वो क्या कहते हैं, वो लंबे लंबे बालों वाले रैप शैप गाने वाले आउट ऑफ बीट बजाने वाले, आपने क्या? सुनाया नहीं? मुझसे वादा किया था अरे वाह, वाह, कि वाह, आप वाह। सुनाएंगे। बोला भाई, देखा क्या- पता क्या- है, वाह, 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 से करना आपको चाहिए बनाए। इसलिए ऐसा। देखा, छेड़ा तो फिर हुआ ना फिर कुछ। ना कोई ईदी दी है आपने, ना गाना सुनाया। चले गाना ही ये वाला सुना दे मेरी फरमाइश पे, लंबे लंबे बालों वाले। हाँ, ऐसा कोई गाना अभी गाया? गाना किया सुनाते भी इसने। पूरा अभी सुनाते ये भी तुझे पूरा- तंज- अभी तंज पूरा गाना करता है। सुनाते। और क्या नहीं, मेरा गाना था ये। भाई, उसकी भी तो बारी है। चले जल्दी से सुना दे। ये अभी मैंने बताया ना, वो तरह पिच पे गाना तो नहीं कर पाऊंगा मैं अभी। छोटी पिच पे, अभी छोटी करा पैर में, छोटी पैर में सुना। लंबे लंबे बालों वाले, चले जल्दी से सुना दे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हाँ, आउट ऑफ बीट बजाने वाले, आउट ऑफ बीट बजाने वाले, हम है गंजे ये दुनिया जान ले, हम है गंजे ये दुनिया मान ले। ये गाना था। वाह जी, अरे वाह, मौला खुश रखे, भाग लगे रहन, वाह जी वाह। अच्छा, नाउ आई नो इसको ये गाना क्यों पसंद होगा ना। अच्छा जी, ईद मुबारक पाकिस्तान। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ जरूर जाएं, लेकिन मैंने हाँ हाँ, अभी फोन आया मेरे था। फोन पे। मैंने खाने पे जाना है अरे। और मैं दुनिया टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सारे हमारे नाजरीन का, और खास तौर से आप दोनों का अच्छा जी। कि आप बहुत के खुशी साथ हुई। ईद गुजारी और बहुत अच्छी अच्छी मजे मजे की बातें की। बहुत खुशी थैंक यू हुई। वेरी आप मच सबको- फिरोज, आप आए, अपना नहीं, कीमती आपका टाइम शुक्रिया, निकाला, आपका शुक्रिया। हमें रौनक लगाई यहाँ पे आपने। नहीं, अल्लाह रौनक तो ताला- असल में आपने लगाई है और अल्लाह आप आपको- क्या रौनकें लगा रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह स्क्रीन आपको पर। सेहत दे, क्या बात तंदुरुस्ती दे और इसी तरह खुश और हम रखे। सबको और आप सबको ईद मुबारक पाकिस्तान। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहरोज भाई उस वक्त हमारे साथ नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने खाने पर जाना है। सफीना भाभी ने मेरे फोन पे फोन किया क्योंकि ये फोन नहीं उठा रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत एक शुक्रिया। दफा कह दे ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक पाकिस्तान। और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। इतनी सख्त आवाज में बोलेगा तो ये मैं बोलूंगी। अरे मामा कुछ खुदा का खौफ कर, नाजरीन डर जाएंगे यार, बंदा आराम से, ईद का दिन है, कोई प्यार से भी बोल। गामा गामा क्या वही है गामे। हाँ आप तो नहीं डरे? बहरोज के जाने के बाद ठीक फील कर रहे हो ना? जबरदस्त गाने है की ना? आवाज वैसे सोफा हल्का महसूस कर रहे हो। बहुत ऐसा? जबरदस्त। इजी फील कर रहे हैं, इजी। चलो जी, अब मैं तुम लोगों को ना ये खिलाऊंगी। ये क्या? ये क्या है? ये जो प्लेट में होता है ना, प्लेट में? ये ये प्लेट जो में क्या होता है? गोल गोल सा होता है ना, खरबूजा? कौन सा? ये मटन का जो बनता है। कबाब? नहीं पुत्र, ये मटन केक है ना, हमारे घर आया हुआ। अच्छा अरे अच्छा मोमो क्या हो गया तुम्हें? मटन खुदा का केक? खौफ करो, ये मटन का नहीं बनता, ये अंडों का बनता है। ये अंडों का बनता है मुस्तकीम। हैं? मुस्तकीम कहाँ से आ गया भाई?
मेरा नाम महमूद है। हाँ बेशक महमूद से भी पूछ ले। आज मैं केक काटती हूँ तो ईद मुबारक पाकिस्तान हो जाए फिर। लो जी, अल्लाह रहम करे, पीछे पीछे हट जाए। बेईमानी करना केक था। कटने लगा है, पीछे हट जाओ। ईद मुबारक पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। ओए यार पाकिस्तान। ईद मुबारक। तू पहले आजा मुंह मारने के लिए। बेटा पहले मेहमानों को देते हैं। मेहमान ही खाएंगे और हमने फरिश्तों को खिलाना है। वाह वाह वाह। इसने अच्छा पहुंचा के फरिश्ते ही बनाना है। तेरे सदके जाऊं, कोई नजर नहीं आ रहा मैंने इस वेले। वाह वाह यार, ये मोमो ने अपने हाथों से बनाया है। वाह जी वाह। अच्छा, क्या बात है। इसका मतलब है तुम हमें खाना नहीं खिला रही हो। नहीं मैं खाना खिला रही हूँ। हाँ। ये मैं इतना ओह। अच्छा सा केक बेक करके इसके लाई थी। अंदर ना वो Thank you. बोटियां भी हैं। बोटी है ना। बाकी है भाई, मटन ही लग रहा है। वो सफेद- हाँ, मटन ज्यादा आग पे पड़ा रहे ना तो ऐसा ही हो जाता है। और मोमो को तो नजर भी नहीं आता ना। ये इल्जाम है मुझ पे। पल जब पल मैंने के- पल पल चश्मा के लगाया बनाया। हुआ होता है तब नहीं नजर आता मुझे। अच्छा। और ये लोग बड़ी हेल्प करते हैं मुझे। मुड़ जाओ मोमो मुड़ जाओ, तो मैं मुड़ जाती हूँ। सारे लोग धब्बों की तरह नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इसको कह रहे होते हैं कि खाना पकाने से मुड़ जा, ये वैसे की टाइम मुड़ जाती है। एक मेरे साथ ये लोग बड़ा जुल्म करते हैं। ये कहते हैं सो जाओ, तुम सो जाओ। तो मैं सो जाती कितना हूँ। नहीं मिल अच्छा। अबे मुझे देना। आ गया। अच्छा, thank you. मुस्तकीम को दे। चलो भाई गामे का केक दूंगी मैं। हाँ गामे जी, ये दे दो मेरी ना, बारी बस अपना है। पीस गामे को निकाल लो, सारे तो दे बाकी दो। दे दो। ठीक है। गामे मुझे भाई को हमें अच्छी सी बात सुनाए ना यार, आप केक में लग गए यार। गामा जी चलो। हाँ जी आ बाजी। जाओ बेटा। एक मिनट ठीक है। गामे ये बाकी मेरा ये है। रुक जा। नहीं। ये डीक ला के खा जाए। ठीक है बाजी। अच्छा आप जिस तरह खाते हैं। वाह वाह जी वाह। मोदी क्या? हाँ जी। हम अब अपने साथियों को उनसे विदा लेते हैं और रूफी साहब के एक खूबसूरत गाने के साथ ये एंडिंग हो जाएगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहमान हमारे कुछ कहना हम चाहेंगे? कहना नहीं चाहेंगे, हम सुनना सुनना चाहेंगे जबरदस्त। और आप कहेंगे। जी बिल्कुल, हम सुर में कहेंगे, कहेंगे। सुर में कहेंगे। नहीं जी, हमारी तरफ से तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं इस वक्त, जिन्होंने हमारे साथ ईद मनाई, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे और ईद मुबारक पाकिस्तान। और मारिया आपका बहुत शुक्रिया, रूफी जी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये दुआ सब लोगों के लिए है, मेरे प्यारे वतन के प्यारे प्यारे लोग, और हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, और वो जो कैमरे के उस तरफ है, और वो जो स्क्रीन के उस तरफ है, उन सब के लिए एक बहुत प्यारी सी बात शेयर करना चाहूँगी। बानो कुदसी आपा मेरी बहुत प्यारी, बहुत आइडियल शख्सियत, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी दुआ सिखाई, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला ने वो दुआ सुन ली तो हम सब की बिगड़ी संवर जाएगी। और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सलीका और बेहतरीन करीना अता फरमा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिसमें करीना सबसे ज़्यादा अहम है। आप सबको ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको बहुत सी खुशियाँ, सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए आमीन। और हमारे मुल्क को हर बुरी नज़र से बचाए आमीन। और हम अगली ईद इससे बहुत बेहतर मनाएं। ये भी बहुत खूबसूरत थी, मगर जब अब इसके बाद वाली ईद हम मनाएं एक साथ बैठ के, तो हमारी ज़ुबानों पर ये शिकवा ना हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा कर दे हमारी इबादतों के एवज़ में, हमारी पॉजिटिविटी के एवज़ में, हमारी अपने मुल्क से वफ़ाओं के एवज़ में, कि हमारे मुल्क में हर जगह खुशहाली, हर जगह कामरानी और हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आमीन। एक दफ़ा मिल के कहते एक हैं, दफा सब मिलके कहते हैं ईद मुबारक पाकिस्तान। गामे हाँ जी। माइक लेके आ। हाँ जी, ये तो बहुत जरूरी है, मैक के बगैर तो गाना हो ही नहीं सकता।
है